चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से जो ऑथराइज कैपिटल है उसको रख सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश करना चाहूंगी और ये भी बोलना चाहूंगी प्लीज आप क्लासेस को सीन करें। क्लासेस के ऊपर जब तक आपका व्यू नहीं आएगा, ओपिनियन नहीं आएगा, तो प्रिंसिपल सर कैसे सेटिस्फाई होंगे या प्रिंसिपल सर को कैसे पता चलेगा कि उनके टीचर सही पढ़ा रहे हैं नहीं सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और एक बात और मैं आपको बोलूंगी कि अब जैसे जैसे यूनिट खत्म होती जा रही है वैसे वैसे आप लोग के असाइनमेंट्स भी मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है। आपको मुझे अपने असाइनमेंट्स की पीडीएफ भेजनी है, क्योंकि बिना किसके असाइनमेंट्स के और बिना किसके आपके फीडबैक के, ठीक है, आगे हम लोग का पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्लीज फीडबैक दीजिए, क्योंकि बिना फीडबैक के हम लोग को भी नहीं पता चलेगा कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो इसके साथ ही हम लोगों का स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द कैपिटल शेयर्स एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो देखिए, शेयर तो आपको पता ही है, कंपनी की कैपिटल का जो सबसे छोटा यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। देखा ना, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इंक्लूड स्टॉक एक्सेप्ट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक। बिल्कुल सही बात है, स्टॉक और शेयर्स में बहुत फर्क होता है, क्योंकि सबसे पहले जो कंपनी अपनी कैपिटल को कन्वर्ट करती है वो शेयर्स में करती है। वो तो बाद में व्हेन कंपनी विल डिसाइड कि ठीक है, आई वांट टू लिस्टेड आवर शेयर्स, ठीक है, इन द आपका फ्यूचर मार्केट, तो कंपनी विल कन्वर्टेड द आपका शेयर्स, वही शेयर्स जिसमें उसने अपनी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, उसी शेयर्स को वो क्या करती है, बंडल में कन्वर्ट कर लेती है। तो वो क्या होता है, आपका स्टॉक होता है। तो शेयर्स तो बेसिकली एक तरह का क्या है, एक राइट है जो स्पेसिफाइड अमाउंट के साथ शेयर कैपिटल पर आपको दिया जाता है कि अल्टीमेटली आप इतने शेयर लेंगे तो आपका इतना इंटरेस्ट कंपनी के अंदर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होते हैं और वो आपको कुछ सर्टेन राइट्स एंड लायबिलिटीज देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कि हमेशा राइट मिलते हैं। अगर आपको कभी भी कोई राइट मिलेगा तो उससे लायबिलिटी जरूर अटैच हुई भी मिलेगी। तो राइट्स के साथ आपको लायबिलिटीज दी जाती है, ठीक है, और ये आपकी दोनों टाइम पर रहती है, चाहे कंपनी गोइंग कंसर्न में है चाहे कंपनी वाइंडिंग अप में। गोइंग कंसर्न मतलब जब कंपनी चल रही है, और वाइंडिंग अप जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। तो शेयर द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, कंपनी के प्रॉफिट में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं जब गोइंग कंसर्न में होती है, और जब वाइंडिंग अप होता है, ठीक है, तो कंपनी के एक एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर आप कंपनी के एसेट में भी क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ठीक है। बेसिकली जो शेयर्स होते हैं मेरे बच्चों, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में जाने जाते हैं, या आप लोग जानते ही हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड तक आपका इन इंडिया शेयर्स रिगार्डेड एज गुड्स। बिल्कुल सही बात है, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी गुड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, गुड्स की कैटेगरी में पर ये तब आते हैं जब कंपनी आपको ये अलॉट कर देती है, उससे पहले उनको गुड्स नहीं कहा जाता है। ठीक है। एंड तक आपका सेक्शन 45 कंपनीज एक्ट, एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिस्टिंक्टिव नंबर। ये पहले होता था जब कंपनी फिजिकल फॉर्म में इशू करती थी, तो होता था, आज भी होता है। जब अब आप कन्वर्ट करा लेते हो अपने शेयर्स को किसके अंदर, अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर को फिजिकल शेयर में कन्वर्ट करा लेते हो, तो आपको डिस्टिंक्टिव नंबर मिलता है, मतलब एक अलग नंबर मिलता है उस शेयर का। बट पहले तो होता ही होता था, क्योंकि पहले तो कंपनी शेयर फिजिकल फॉर्म में शेयर इशू करती थी। बट वही कहना कि देखो अब क्या होता है, आपका ये जो प्रोविजन है डिस्टिंक्टिव नंबर वाला, जिन लोगों ने शेयर्स को बेनिफिशियल ऑनर के रूप में ले रखा होता है, ठीक है, जिनके डिपॉजिटरी के पास शेयर्स होते हैं, मतलब जैसे बैंक के पास हमारे पैसे होते हैं, इस तरह से डिपॉजिटरी के पास हमारे शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, वहां पर डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं लगता है, वहां पर तो आपके शेयर फंजीबल फॉर्म में हो जाते हैं। जो शेयर कैपिटल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसके भी डिफरेंस है। इक्विटी कैपिटल तो होती है जो राइट टू वोट देती है, ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड देती है। ठीक है, वहीं पर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है ये आपको दो अधिकार देती है, तभी तो नाम प्रेफरेंस है, कि जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले फिक्स प्रेफरेंस वालों को फिक्स परसेंटेज से डिविडेंड मिलेगा, इनका पहले डिसाइड हो जाता है जब इनको इशू किया जाता है। और दूसरा क्या होता है, जब प्रेफरेंस वाले जो होते हैं इनको जब वाइंड अप होता है, तो जब कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द शेयर होल्डर्स, तो इनको पहले मिलता है, इक्विटी वालों को बाद में मिलता है। ठीक है। बट प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी राइट टू वोट एंजॉय नहीं करते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं राइट टू वोट एंजॉय जब एग्जैक्टली अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर 2 साल तक लगातार उनको डिविडेंड ना मिले, और अगर क्या कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव है तो 6 साल में से अगर लगातार 3 साल इनको क्या ना मिले लगातार, या ऑन एन एवरेज क्या 3 साल डिविडेंड ना मिले, तो ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब जैसे जो इक्विटी वाले हैं वो अल्टीमेटली क्या होता है, राइट टू वोट एंजॉय करते हैं, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू ट्रांसफर फ्रीली, ठीक है, मतलब अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के। द इक्विटी कैपिटल इज सब डिवाइडेड इनटू शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट। हाँ, अब अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात करें तो दो तरह की इक्विटी कैपिटल होती है, इक्वल राइट्स एंड आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स।
देखिए दे रखा है मैंने शेयर कैपिटल को, मैंने बास्केट करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद क्या कहते हैं बच्चों, 1 मिनट आप लोग को रुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि आपके शेयर्स एंड द शेयर्स, ठीक है, हो गया, ये वाला भी हो गया 45, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस एंड, ठीक है, ये भी हो गया ऑर्डिनरी शेयर्स, देखो प्रेफरेंस एंड इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स रिसीव डिविडेंड बिफोर, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। एंड आपका राइट टू वोट, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद इक्विटी कैपिटल इज आल्सो नोन एज द कॉमन स्टॉक और कॉमन शेयर कैपिटल दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। कॉमन शेयर कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू यूनिट्स नोन एज द आपका शेयर। दिस यूनिट होल्डर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड पॉलिसी मेकर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, सीधी सी बात है। जो इक्विटी वाले होते हैं बेसिकली ये कंपनी के पॉलिसी मेकर होते हैं और ये रियल ऑनर कहे जाते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के तो साथ तो रिडम्पशन लगा हुआ होता है, तो ये तो पहले तो डिविडेंड ले जाते हैं और बाद में इनको थोड़ा सा समय बाद क्या हो जाता है, इनको हमें पैसा रिडीम करना पड़ता है। बट जो इक्विटी वाले होते हैं तो ताज जिंदगी के लिए कंपनी को पैसा देते हैं, इनके ऊपर कभी कंपनी के ऊपर कभी ऑब्लिगेशन नहीं होता इनके पैसे हमें वापस करने हैं नहीं करने, इनके पैसे तो तभी मिलेंगे जब कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द क्या आपका डे टू डे पे, पर वही है कि जो चाहे ऑनर दोनों ही हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे क्या आपका इक्विटी वाले हो, इनका कंपनी के डे टू डे अफेयर्स पे कोई भी क्या नहीं होता, रोल नहीं होता। इसलिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है क्या कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा, जिससे डेली मरा पर वो क्या कर पाए, रोल प्ले कर पाए। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी, गेट ए रिटर्न बैक ऑफ द डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड एंड टेक पार्ट इन द सरप्लस इन अ सेटअप कंपनी एट द टाइम ऑफ क्या आपका वाइंडिंग अप। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के शेयर होते हैं, इक्वल राइट्स एंड आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सबसे पहले मैं आप लोग को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बताती हूँ। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आपके शेयर होल्डर, बेटा ये वो शेयर्स होते हैं, एग्जैक्टली इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, कि जहां पर कंपनी का जो कंपनी के जो कौन होते हैं मतलब शेयर होल्डर होते हैं, उन लोगों का अधिकार सेम नहीं होता, और वो भी सेम 2 चीजों में नहीं होता, राइट टू वोट और राइट टू डिविडेंड के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि मुझे शेयर, मेरे पास शेयर हो बट मेरे पास राइट टू वोट ना हो, क्योंकि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इश्यू किए जाते हैं ये बहुत कम लोगों को किए जाते हैं, और वो भी बहुत वेल नोन लोगों को किए जाते हैं, जो केवल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ कंपनी के अंदर आते हैं, या केवल इस पर्पज से कंपनी के साथ आते हैं, कंपनी के अंदर आते हैं कि हाँ कभी कल कंपनी के साथ कुछ बुरा होगा तो हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनके जो अधिकार होते हैं वो तब एक्रू होते हैं जब कंपनी का कोई हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहा होता है, या कंपनी को कोई गलत तरीके से मतलब कुछ भी कंपनी के ऊपर कुछ भी करना चाहता है, तो इनके अधिकार क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, वरना इनके अधिकार सोए हुए रहते हैं, ठीक है। और डिविडेंड के रूप में भी इनका जो अधिकार होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, कि वो नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना नेगोशिएट कर रही है किस किस के साथ, ठीक है। जैसे The only company limited by share can issue equity shares with differential rights as dividend, voting or otherwise. Such company has to comply with the following condition. सबसे बड़ी बात तो कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोविजन होना मस्ट होता है, क्योंकि अगर आर्टिकल में प्रोविजन नहीं तो कंपनी इक्वल राइट्स जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर है वो इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं ऐसा प्रोविजन कंपनी लेकर आना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को अपने आर्टिकल्स अमेंड करने पड़ेंगे, और अमेंड करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, कंपनी को कुछ नहीं करना पड़ता, कंपनी को एसआर पास करना पड़ता है। एसआर पास करके कंपनी क्या कर सकती है, क्या कहते हैं आर्टिकल सबमिट कर सकती है, और फिर उसके बाद ये कंसेप्ट डाल सकती है और उसके बाद इशू कर सकती है। उसके बाद क्योंकि देखिए सीधी सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, क्योंकि इसमें अधिकारों की बात होती है, डिविडेंड की बात होती है, तो इसके लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को बुलाकर जनरल मीटिंग कर कर, ठीक है, क्या पास किया जाता है, ओआर पास करवाया जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास जाता है, जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर कंपनी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो इश्यू ऑफ शेयर शैल बी क्या आपका अप्रूव बाय शेयर होल्डर बाय पोस्टल बैलेट। मतलब देखिए सीधी सी बात है, देखिए अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है, लेस देन 200, ठीक है, तो चाहे कंपनी क्या कहते हैं लिस्टेड हो चाहे नॉन लिस्टेड हो, ठीक है, तो आप बुलाकर कर सकते हैं। बट अगर कंपनी लिस्टेड होती है और कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं आपके 200 से ज्यादा होते हैं, तो पोस्टल बैलेट मतलब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग करवाकर आप क्या कर सकते हैं, उनकी कंसेंट ले सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है अननेसेसरी किसी को ट्रबल करना सही नहीं है, ये बात मैंने इसमें बता रखी है। शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द क्या आपका टोटल पोस्ट कैपिटल, बिल्कुल जितना भी आपने पहले इशू किया था उसका 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। एंड द कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है डेफिनेटली क्या कहते हैं डिविडेंड इशू करने का पिछले 3 सालों का होना चाहिए, और कंपनी ने किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को फाइल करने में पिछले 3 सालों में कोई बदतमीजी ना दिखाई हो। अगर ये वाली बात पूरी होती है तो ही कंपनी क्या कर सकती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती, उसके पास राइट खत्म हो जाता है। इसके साथ आपकी क्लास खत्म हो जाती है मेरे बच्चों। प्लीज देखिए मीटिंग, ठीक है। क्या कहते हैं आप ये देखिए और उसके बाद जूम में मुझसे इंटरेक्ट